नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण और जमीन के गलत इस्तेमाल पर लगातार सख्ती कर रहा है, लेकिन जयपुर में जेडी के अपीलीय ट्रिब्यूनल के एक आदेश ने नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि जिस जमीन पर जेडीए ने रिजॉर्ट और व्यवसायिक गतिविधि को लेकर कार्यवाही शुरू की, क्या उसी संपत्ति को अब रेजिडेंशियल बताकर राहत का रास्ता बनाया जा रहा है? जी हाँ, क्योंकि ये मामला जयपुर के भाकरोटा इलाके का है। जेडीए ने 13 जुलाई को संबंधित संपत्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करते हुए ये आरोप लगाया था कि वहां बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसे हमें आपको दिखाया भी था मौका पे जाकर। लेकिन इसके बाद मामला जेडीए ट्रिब्यूनल पहुंचा। ट्रिब्यूनल के 10 अगस्त के आदेश में अपीलार्थी की उस दलील को दर्ज किया गया कि संबंधित जमीन का 16 सितंबर 2005 को धारा 90 बी के तहत भू परिवर्तन हो चुका था और जमीन कृषि नहीं बल्कि आवासीय है। यही प्रूफ दिया गया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर होटल या रिजॉर्ट का व्यावसायिक इस्तेमाल वैध नहीं है, तो क्या उसे सिर्फ रेजिडेंशियल बताकर बचा जा सकता है? यानी कि कमर्शियल नहीं तो रेजिडेंशियल बना लिया गया, होटल नहीं तो हवेली बना दिया गया। आप सोचिए, क्योंकि इस मामले को अगर आप समझेंगे तो दूसरा बड़ा सवाल 90B को लेकर खड़ा होता है। अगर रिकॉर्ड के मुताबिक जमीन के केवल एक हिस्से का भू परिवर्तन हुआ, तो पूरी जमीन को आवासीय मानने का आधार क्या है? क्या एक हिस्से के भू परिवर्तन का लाभ पूरी जमीन को दिया जा सकता है? सोचिए थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाकर। और उससे भी इंपॉर्टेंट, क्या रेजिडेंशियल जमीन पर बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी स्वीकृत नक्शे के जो निर्माण है अपने आप वैध मान लिया जाता है? क्योंकि जमीन का आवासीय होना और उस पर बने भवन का वैध होना दो अलग अलग बातें होती हैं। अगर वहां रिजॉर्ट या होटल चल रहा है तो उसके लिए अलग अलग वैधानिक मंजूरियां लेनी होती है। आपके पास अप्रूव्ड मैप भी होना चाहिए। और दिलचस्प बात पता है क्या है? ट्रिब्यूनल ने खुद भी मौके के निरीक्षण की बात कही है और कहा है कि अगर व्यवसायिक गतिविधि मिलती है तो जेडी कानून के मुताबिक कार्यवाही कर सकता है। यानी कि ट्रिब्यूनल ने रिजॉर्ट को अंतिम रूप से वैध घोषित नहीं किया है, लेकिन उसके आदेश ने एक और बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। और वो सवाल ये है, क्या जमीन के रेजिडेंशियल दर्जे को आधार बनाकर उस पर चल रही कथित व्यवसायिक गतिविधियां और निर्माण की वैधता का सवाल पीछे चला जाएगा? और ये सवाल इसीलिए और भी गंभीर है क्योंकि इसी समय सुप्रीम कोर्ट देश भर में अवैध निर्माण और जो अनाधिकृत भूमि है उसके उपयोग के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही पर जोर दे रहा है। अब सबकी निगाह जेडीए पर है। क्या वो 90B के वास्तविक दायरे, जमीन के रिकॉर्ड्स, स्वीकृत नक्शे और मौके पर चल रही गतिविधि की अलग अलग जांच करेगा, या फिर होटल का नाम बदलकर हवेली कर देने भर से कार्यवाही का रास्ता भी बदल जाएगा? यदि इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, आप बताइएगा जरूर, क्या सोचते हैं आप? किस तरफ कार्यवाही होनी चाहिए जिससे न्याय पर भरोसा बना रहे? लिखिएगा राय, शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। और अगर आपके पास आसपास भी ऐसे ही अवैध कब्जे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।